हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। आज जो अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने पास में नया टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक का भी एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ऐसे लिख देते हैं। आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, इसको बोलते हैं अपन आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है। इसका भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता क्या है, और उसके बाद में इससे रिलेटेड दो थ्योरम है हमारे पास में, वो थ्योरम करेंगे, और उससे रिलेटेड फिर दो चार क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में हमारे पास में सेट का चैप्टर जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट भी हो जाएगी। इसके अंदर सिंपल पहले सेट के बारे में नॉलेज, सेट के बाद फिर मैथमेटिकल इंडक्शन, और फिर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ठीक है। 1.2 अगर कोई बुक देख रहा हो तो 1.2 सिलेबस में नहीं करना है। वन एक्सरसाइज जो अपने पास में है सेट वाला चैप्टर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविक्त गणित के अंदर, उसके अंदर 1.2 एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। तो ये मत सोचना कि 1.2 छोड़ दिया और आगे भाग गया। 1.2 हमें नहीं करना है। 12th की तरह नहीं होता है कि हमें सारे के सारे चैप्टर करने होते हैं। चैप्टर के अंदर भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हमें करने होते हैं, कुछ पार्ट हमें नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो मेरे साथ ही चलना, मैं जो करा रहा हूँ मैं लगभग यहीं पे सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये होता है कि कोई सेट आपके पास में अगर दिया हुआ है, जैसे ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, सी सेट दे दिया, कुछ भी दे दिया, ये क्या कहता है? अगर डिसजॉइंट सेट है, अगर आपके पास में डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट मतलब क्या हो गया कि ए और बी का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए, असंयुक्त समुच्चय, जिसको ऊपर हिंदी में बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। अगर कोई सेट डिसजॉइंट सेट है तो उस डिसजॉइंट सेट वाले को योग नियम से उसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। योग नियम से मतलब कि सम करके, अगर सेट डिसजॉइंट है तो सम कर दिए, सम कर दिया मतलब कि यूनियन की जगह अपन क्या चेंज कर देंगे, एडिशन लगा देंगे, अगर डिसजॉइंट सेट है तो। अगर सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है, अगर सेट, ध्यान से सुनते रहना, अगर सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है यानी असंयुक्त समुच्चय नहीं है, तो उसकी गणना यानी उसको जो सॉल्व करेंगे अपन, वो योग नियम के द्वारा अपन नहीं कर सकते। डिसजॉइंट है तो ही कर सकते हैं सम रूल से, और अगर डिसजॉइंट नहीं है तो उसको अपन सम रूल से नहीं कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ अपन चेंजिंग करेंगे, और चेंजिंग करके उसको अपन बनाएंगे किसके अंदर, डिसजॉइंट में बनाएंगे। और जो परिवर्तन अपन करेंगे ना, उसी परिवर्तन को कहते हैं आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। उसी परिवर्तन को कहते हैं आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। यानी सीधी सी बात ये हो गई, सेट डिसजॉइंट है तो उसकी गणना आसानी से योग नियम के द्वारा की जा सकती है। अगर सेट डिसजॉइंट नहीं है तो उसकी गणना योग नियम से नहीं की जा सकती है। तो अपन क्या करेंगे, योग नियम में जो कुछ संशोधन अपन करेंगे जिससे डिसजॉइंट बन जाए, वो जो संशोधन जो अपन करते हैं उसी को बोलते हैं आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है। चलें डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले इसके अपन डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो डेफिनेशन दोनों लैंग्वेज में अपन देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं और इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि अपने मैथ्स में तो ज़्यादा हिंदी इंग्लिश की ज़्यादा समस्या आती है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये थ्योरेटिकल पेपर है। आ जाओ, सबसे पहले डेफिनेशन देखो।
कि इसकी डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन किसके लिए? इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए। इफ द सेट इज disjoint, if the set is disjoint, then their union is calculated by some rule, calculated by CULATED, calculated by some rule, but set is not disjoint set, not disjoint set, but set is not disjoint set, then we do sum, then we do some changes in the rule, changes the rule. This is called principle of inclusion एक्सक्लूजन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हिंदी में इंग्लिश में दोनों में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार 2004 में मजाक कर रखा है, केवल इतना ही पूछ रखा है कि डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इसलिए डेफिनेशन लिखा दी, नहीं तो बोल के भी आगे निकल जाता। ठीक है सॉरी। यदि समुच्चय असंयुक्त है, इधर और लिख देता हूं कि यदि समुच्चय असंयुक्त है, यदि समुच्चय असंयुक्त है, तब इन असंयुक्त समुच्चयों के संघ मतलब हो गया यूनियन, संघ यानी यूनियन, संघ में उपस्थित अवयवों की गणना, संघ में उपस्थित अवयवों की गणना, संघ में उपस्थित अवयवों की गणना आसानी से की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है। आसानी से की जा सकती है योग नियम द्वारा। यदि असंयुक्त नहीं है, आसानी से की जा सकती है किसके द्वारा? योग नियम के द्वारा। योग नियम के द्वारा।
योग नियम मतलब कि यूनियन को अपन लिख देंगे एडिशन में, परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है तो असंयुक्त नहीं है तो योग नियम में कुछ संशोधन करके, तो योग नियम में कुछ संशोधन करके उसकी गणना, संशोधन करके उसकी गणना की जा सकती है। उसी संशोधन को आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। आविष्टि में एक और आएगा इधर से, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि अगर सेट डिसजॉइंट है तब तो बोले कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर सेट डिसजॉइंट नहीं है तो उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, और जो चेंज अपन करते हैं उसी को कहते हैं आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, उसी को कहते हैं आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, आ जाओ अब इसके क्वेश्चन पे, थ्योरम पहले करते हैं। इफ A and B set are finite set, यदि समुच्चय A तथा B परिमित समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए, then prove that तो सिद्ध कीजिए A यूनियन B इक्वल टू A B माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यानी A यूनियन B की वैल्यू, A की कार्डिनलिटी, B की कार्डिनलिटी, और साथ में ए इंटरसेक्शन। बोले कार्डिनलिटी कहाँ से आ गया? बोल कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है मोड लगाने के बाद में ही यूनियन को अपन प्लस लिख सकते हैं, ध्यान रखना। कार्डिनलिटी जैसे मोड लगाओगे ना, उसके बाद में इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस में चेंज कर देंगे। ठीक है, आ जाओ इसके प्रूफ पे। ये क्लियर है कि यहाँ तक? ये बताओ पहले। और ये थ्योरम पूछा गया है 6 में, 12 में, 14 में, और भी एक बार पूछ रहा जो मेरे को याद नहीं है। यानी बहुत अच्छा थ्योरम है ये तो है 2 सेट के लिए, ए और बी के लिए, और एक थ्योरम और है वो है 3 सेट के लिए, कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, और वो जो है 3 के लिए उसको भी पूछ रखा है। ठीक है,
और इन्हीं दोनों से रिलेटेड कुछ अपन क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ, प्रूफ के लिए आ जाओ। पहले काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये तो हो गया आपके पास में यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर दो दो सेट है, एक तो है ए सेट और एक है बी सेट। दो सेट दिया हुआ है, एक तो आपके पास में ए सेट, वो ये दिया हुआ है सेट ए, ठीक है, और एक दिया हुआ होगा इसमें सेट बी। तो ये हमारे पास में क्या है, सेट बी, दूसरा सेट। उस सेट को अपन डिफाइन कर दिए इस टाइप से। इस सेट का नाम है सेट बी। ये तो है सेट ए और एक हमारे पास में है सेट बी। दो सेट के लिए पूछ रहा है। इस वाले पोर्शन की अगर अपन बात करेंगे, कौन से पोर्शन की, इधर वाले पोर्शन की, तो इस सेट का नाम क्या होता है, ए माइनस बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो ए में है बी में नहीं है, ए में है बी में नहीं है। ध्यान रखना ये अपोन में नहीं है, कहीं आप लोग चक्कर खाने लग जाए आपका सिर ही, पता है ये कहा क्या लिख दिया अपोन में, तो ये अपोन में नहीं है, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन का नाम, बीच वाले पोर्शन का, वो अपन जानते हैं क्या, अच्छा इसे कंफ्यूज हो रहा हो तो इसको हटा ही देता हूँ, ए माइनस बी की जगह में लिख देता हूँ क्या, अब ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख देता हूँ, यहाँ से देखना ए इंटरसेक्शन बी डैश, एक ही बात है ना। इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी और इसका नाम है बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये तो ये है यूनिवर्सल सेट बाहर है, ये ए सेट हो गया और बी सेट हो गया, इस बी ए और बी के अंदर इतने सारे पोर्शन हैं, ठीक है। चले आगे, हम जानते हैं कि प्रूफ में चल रहा है, ध्यान रखना, वी नो डैट सेट जो ए है, इस ए के अंदर ये पार्ट है और ये पार्ट है, यानी एक पार्ट तो है ए इंटरसेक्शन बी डैश और यूनियन दूसरा पार्ट यानी ए इंटरसेक्शन बी। इसका नाम डाल दिए, एक नंबर ही पता चलेगा क्यों लिख दिए। सेट ए जो है इसके अंदर ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है, बी के अंदर बोले इसके अंदर भी दो पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है। इसी प्रकार सेट बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ये डाल दी इक्वेशन नंबर 1, ये डाल दी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक ठीक है क्या, जो जानते थे बस वही लिखे। Some rule using योग नियम से, योग नियम डिसजॉइंट सेट है, क्यों कर रहे हैं योग नियम, क्योंकि सेट ए और सेट बी क्या है, डिसजॉइंट है। ए बी असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय। इक्वेशन नंबर 1 को ये लिख सकते हैं क्या कि योग नियम लगाते हैं इसकी कार्डिनलिटी बन जाती है, कार्डिनलिटी ए
फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर यूनियन बन जाएगा एडिशन, और फिर बनेगा ये ए इंटरसेक्शन बी, इसका नाम डाल दिए 3 नंबर। ठीक है, कहाँ दिक्कत आ रही है? बी वाले के लिए बी की कार्डिनलिटी बोला, एक तो है बी इंटरसेक्शन ए डैश, और सेकंड वाला यूनियन बोला ये एडिशन बन गया, क्या मिल जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, इसका नाम बोले डाल दिए 4 नंबर। इक्वेशन नंबर 3 बना दिए, इक्वेशन नंबर 4 बना दिए। देख लो यहाँ तक। और साथ में और क्या जानते हैं? तीन और 4 को ऐड कर देते, लेकिन उससे पहले अपन ये भी जानते हैं कि ए यूनियन बी में तो ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है, तो सिंस करके लिख दूंगा, चाहे ऐसे छोड़ो बाद में लिख लेंगे। इसको तो काम में लेंगे। इस डायग्राम को हटाऊंगा मैं, इसलिए इसे इधर लिख ही देता हूं कि हम जानते हैं कि वी नो डैट, क्या जानते हैं कि ए यूनियन बी, इसकी भी मैं कार्डिनलिटी ले लेता हूं क्योंकि सेट क्या है? अलग अलग सेट है। ये प्लस ये, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और क्या है एक बी इंटरसेक्शन ए, और प्लस का बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये अपन जानते हैं, इसको भी हटा देता हूं मैं अब। एडिंग द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, एडिंग द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, जैसे ही ऐड करेंगे तो इधर वाला के साथ में ऐड होगा, उधर वाला के साथ में ऐड होगा। इधर तो आ जाएगा ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी इक्वल टू, इधर रहेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश, और ये प्लस 2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक फॉर्मूला में चेंज होगा, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये और ये मिलकर 2 बन गया ना, 2 ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन तो ऐड नहीं कर रहे हैं, क्यों? तो एक फॉर्मूला में बनेगा। अभी तो रुक जाओ, अभी तो देखो, ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी इक्वल टू, अब ध्यान से देखना इधर, ए इंटरसेक्शन बी डैश पहली टर्म्स, ए इंटरसेक्शन बी थर्ड टर्म्स, अब बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये तीनों टर्म्स मिलकर के बना देगा कि ए यूनियन बी। तो ये तीनों टर्म्स मिलकर के बना देगा ए यूनियन बी। तो यहाँ भी क्या आ गया? तीनों टर्म्स मिला के बना दिया ए यूनियन बी। तो ये तो रह गया ए यूनियन बी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी। इसका नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, 5 नंबर डाल दिए और आगे रीजन लिख दिए कि यूजिंग 5 को अपन काम में ले रहे हैं। एडजस्ट कर देते हैं, ए यूनियन बी एक तरफ चाहिए, तो ए यूनियन बी इक्वल टू, एक तरफ चाहिए ना आपको, ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी रहने दो, ए प्लस बी, और ये धराएगा तो क्या मिल जाएगा? माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था।
और ये अपन ले आए इस तरीके से। बहुत ही आसान काम है, कुछ नहीं करना है, ए और बी सेट बनाना है और दोनों को हमें फिर से ऐड करना है, दोनों को फिर से ऐड करना है, ऐड करके वैल्यू जो है अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ये अलग ऐड हो गया और ये अलग ऐड हो गया। ठीक है, यहां तक चलें आगे। अब देखो आगे, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, 3 वाले पे, जिसके अंदर तीन पार्ट है, ए बी है, बी बी है और साथ में सी भी है। इसके लिए इस टॉपिक को ऊपर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम जो बढ़ेगा वो काफ़ी बड़ा डायग्राम बनेगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया। टॉपिक वही है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। ठीक है, देखो थ्योरम क्या है। थ्योरम if A, B and C are finite set, then prove that A, B, C 3 क्या है, फाइनाइट सेट है। तो प्रूफ दैट, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, ये देखो, A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A प्लस B प्लस C, A B C अलग अलग पहले तो, और फिर माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी माइनस का A इंटरसेक्शन B, फिर माइनस का A इंटरसेक्शन C, फिर माइनस का B इंटरसेक्शन C, दोनों का इंटरसेक्शन माइनस में, और फिर प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, फिर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस में, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है और बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 2 के लिए तो क्या होता है कि डायग्राम बिल्कुल 2 के लिए बनता है, 3 साइड के लिए क्या होता है, 3 साइड के लिए डायग्राम बनता है, ए बी सी, और सारा मिक्स हो जाता है। नहीं ध्यान दोगे तो पता चलेगा किसको क्या लिख रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा, बिल्कुल साफ रहेगा मामला। ठीक है, तो अच्छे से देखना, हमें ए यूनियन, अच्छा और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको फॉर्मूले की तरह याद भी करना है आपको, क्योंकि इसको अपन क्वेश्चन में भी काम में लेंगे, आपका उसमें दे देगा इस टाइप के क्वेश्चन। देखो मेरे हिसाब से आप लोग पहले करते भी होंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि इतने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं और कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो हमें ये फाइंड करना होता था कई बार कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बट कंप्यूटर नहीं पढ़ते हैं, या बट इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी। इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन करते थे पहले, शायद स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में तो था, 11th 12th में मेरे हिसाब से शायद था या नहीं था, ध्यान नहीं है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन है अब हमारे पास में।